मैं जानता था कि तुम जरूर आओगी। मैं आज तक इंतजार करता रहा एक इशारे का, ये समझने के लिए कि तुम मेरे लिए क्या हो, पर कभी इशारा मिला ही नहीं। शायद इशारे की कभी कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, या फिर मैंने इशारा समझने में बहुत देर कर दी। आई एम श्योर कि तुम भी इसी वक्त यही सोचोगे कि मैं कितना पागल हूं, हमेशा लड़खड़ाता रहता हूं और तुम मुझे संभाल लेती हो। पर ये बिल्कुल नहीं बदलने वाला, हाँ? क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं बदलने वाला। लेकिन मुझे पता है खनक कि तुम संभाल लोगे, क्योंकि तुम हो ही इतनी खास। आई मीन स्पेशली क्योंकि शांतनु खंडेलवाल को संभालना कोई आसान काम तो बिल्कुल नहीं है। चलिए, इतना तो मैं भी मानती हूँ, लेकिन आपको संभालना इतना भी बुरा काम नहीं है। मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि जब मुझे जरूरत थी तब आपने मेरी मदद की है। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। पहले दिन से मैं तुमसे जो मिला था कि तुम कितनी नाराज थी, याद है तुम्हें? ये मिठाई लाया हूं, कहां रखनी, कहां से? मिठाई? आवाज मत करना, मुझे थोड़ी मिठाई दे दो। तो वही तो देने आया हूं मैं। तो जल्दी दे दो ना, सुबह से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है। पर ये मैं बिल्कुल नहीं भूला कि तुमने भी मेरा बहुत मजाक उड़ाया है। आप हो ही इतने बुड़थल। तुम्हारी हंसी में एक सुकून है। जब तुम मुस्कुराती हो तो ऐसा लगता है कि जिंदगी में कुछ भी गलत नहीं हो सकता। इसलिए मैं तुम्हें हमेशा बहुत खुश रखूंगा। मुझे सुखी रखने में भी अपनी खुदगर्जी है। सही कहा आपने, अब खुद को इतना ही बदल सकते हैं। पता, तुम्हारी खुशी मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं जानता हूं मेरी वजह से तुमने जिंदगी में बहुत दुख सहे और मैं तुम्हारे दुख का कारण बनना नहीं चाहता। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें बहुत रुलाया, फिर भी तुमने हमेशा हर वक्त मेरा साथ दिया। जो पल तुमने चिंता करते हुए बिताए, जो पल तुमने रोते हुए बिताए, वो सारे पल जब मैंने तुम्हें निराश किया और तुम्हारा दिल तोड़ा। I'm sorry। मैं वो सारे पल खुशी में बदल तो नहीं सकता, पर इतना कहना चाहता हूं कि तुम अपनी मुस्कुराते रहना। और इसलिए मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं कसम खाता हूं कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। अच्छे बुरे हर वक्त में तुम्हारा साथ दूंगा, उसी तरह जिस तरह तुमने मेरा साथ दिया। क्या तुम मेरे साथ हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ शांतनु, और तुम्हारा साथ देकर मैंने अपना पत्नी धर्म निभाया है और हमेशा निभाऊंगी। मैं कसम खाता हूं कि हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा, जीवन भर तुम्हें प्यार, मान और इज्जत दूंगा। मैं भी कसम खाती हूँ कि मैं आपकी सारी खुशियां और दुखों को बांटूंगी और कभी कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचे। मैं आज के बाद तुम्हें कभी नहीं रुलाऊंगा, हमेशा हंसाऊंगा,
तुम्हें कभी इंतजार नहीं करवाऊंगा और कभी कोई दर्द नहीं दूंगा। अब तो आपका दिया हुआ हर दर्द मीठा लगने लगा है और आपके लिए इंतजार करना अच्छा लगने लगा है। क्या तुम मेरी उसे एक गलती को माफ करके जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू कर सकती हो? वो सारी बुरी यादें भुलाकर एक नई यादें, अच्छी यादों का एक सपना बना सकती हो। मैं तो आपको कब का माफ कर चुकी हूँ। बस समझ में नहीं आ रहा था कि बात कैसे करूं। पुरानी यादों को दफनाकर मैं भी आगे बढ़ना चाहती हूँ। पता ही नहीं चला कि कब दूरियां नजदीकियां बन गई, कब जिंदगी जरूरत बन गई। अब आपसे दूर रहने के ख्याल से भी मुझे डर लगने लगा है। मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि मैंने तुम्हें हालात से लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया। मैं अपने आप में इतना उलझा हुआ था कि मैं कभी तुम्हारी भावनाओं को समझ ही नहीं पाया। मैं भी तो अपने गम में इतनी उलझी हुई थी कि अपनी भावनाओं को ठीक से समझ ही नहीं समझ पाई कि शायद यही मेरी किस्मत थी। अगर तुमने मुझे इंस्पायर नहीं किया होता तो मैं कभी भी अपने आप को तुम्हारे लायक समझ नहीं पाता। तुम्हारी वजह से आज मैं तुम्हारे जैसा बन पाया, एक अच्छा बेटा बन पाया। और मैं तुमसे वादा करता हूं कि एक अच्छा पति भी बन पाऊंगा। मैं भी आपसे वादा करती हूँ कि मैं एक अच्छी पत्नी बनूंगी और अपने अतीत को याद करके उसके बारे में बातें करके आपको परेशान नहीं करूंगी। जिंदगी भर तुम्हें ऐसे ही प्यार करता रहूंगा, क्योंकि इसके अलावा मेरे जीने का और कोई मकसद ही नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ ये मुझे बिल्कुल नहीं पता, पर this is my life now and I really want this। और इसलिए आज मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? Will you marry me? और अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो
पहले तो तुम मुझे रुलाते हो और फिर ये सब करते हो। ओ शान, हे भगवान, मैं ये शांतनु से क्या कहने जा रही थी? ये सब तुमने मेरे लिए किया? नताशा यहाँ? खाना कहाँ है? क्या उसे मेरा लेटर नहीं मिला? खाना क्यों नहीं आई? इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं तरस गई थी। I thought it would never happen. मैंने तो आशा ही छोड़ दी थी। खैर, तुमने जब ऑफिस में कहा था कि तुम हमारे बारे में बात करना चाहते हो, तो तुम यही कहना चाहते थे ना? बोलो ना शान। I can't believe this. ये सब तुमने मेरे लिए किया? जवाब दीजिए शांतनु, भगवान के लिए सच बता दीजिए। कनक नहीं आई? उसे मेरा लेटर मिला कि नहीं? लेटर तो उसी के पास होगा। क्या इसका मतलब है कि वो मुझसे प्यार नहीं करती? नहीं, ये नहीं हो सकता। जो मैंने उसकी आंखों में देखा वो झूठा था। सिर्फ मैं ही उसके लिए फील करता रहा। कनक ने तो मुझे मेरे प्यार को दोनों को ही ठुकरा दिया। अगर ठुकराना ही था तो कनक तुम खुद आकर कह देती। क्यों नताशा को? मैं नताशा को कैसे बताऊं कि मैंने ये सब उसके लिए नहीं किया? नताशा ने मेरे लिए इतना कुछ सहा है। पेशेंटली मेरे लिए वेट करती थी, मुझसे प्यार करती रही। और मैंने क्या किया? उसे बार बार हर्ट किया। किसके लिए? कनक के लिए। लेकिन कनक ने तो आज बिना बताए ये कह दिया कि वो मुझसे प्यार तक नहीं करती। नहीं तो आज मेरे बुलाने पर भी मेरे दिल की बात सुनने नहीं आई। वो चिट्ठी मेरे लिए नहीं थी। शांतनु अगर नताशा जी से यही सब बात करना चाहते थे तो फिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मेरे कंफ्यूजन की वजह से मैं और कितनी बार नताशा को हर्ट करूंगा। कितनी खुश दिख रही है। मैं उसे सच बता दूंगा तो वो सह नहीं पाएंगी। और अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो वो बुरा मान जाएगी। तुमने मुझे प्रपोज करने के लिए किया ना? बोलो ना शान। कुछ मुस्कुराहटें कहीं टूट कर गिरी हैं, सब आहटें दिलों की चुपचाप खड़ी हैं। खुशियाँ सभी यहाँ जिद पड़ी है। क्यों ये जिंदगी इतनी डरी है। शांतनु चाहते थे कि मैं उन्हें नताशा जी से शादी की बात करते हुए देखूं। मैं भी तो यही चाहती थी ना। पर आज मैं खुश नहीं हूं। मैं खुश क्यों नहीं हूं? मैंने ये कैसे सोच लिया कि शांतनु ये सवाल मुझसे कर रहे थे? और जवाब में मेरी
से हाँ भी निकल गया। शान, मैं सिर्फ इस जन्म में ही नहीं, हर जन्म में तुमसे शादी करना चाहती हूँ। आई लव यू शान, आई लव यू सो मच। कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा इतना रोमांटिक है। कम ऑन, लेट्स सेलिब्रेट। ओह माय गॉड बेटा, मुझे तो पता ही नहीं चला कब मेरा छोटा सा बेटा इतना बड़ा हैंडसम प्रिंस बन गया। ये लो, देखा, मैं हमेशा से कहती थी ना, one day शांतनु will make me proud. I'm also so proud of you, Shan. Thank you so much. I know last कुछ दिनों से मैंने तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा बिहेव नहीं किया, but I know you will forgive me. मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि तुम और ताशु एक साथ रहो। मेरा और कोई इंटेंशन नहीं था। And see how good the two of you look together. Congratulations. बेटा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा मैं तुम्हारे साथ दूंगा। तुम खुश तो मैं भी खुश। Congratulations. Cheers to Shantanu and Natasha.